ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ कुछ खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम लोग जो है प्रतिदिन जो है पुनर्जन्म एवं पुनर्जन्म एवं परलोक की जो है सत्य घटनाएं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। 5-6 दिन से मैं नहीं ला पा रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। कुछ कारणवश नहीं ला पाया, बिजी था दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सत्य घटना, जो कि है फ्रांस के एक महान विद्वान की, कि किस तरीके से वो जो है हिंदू धर्म की शरण में आकर शिव भक्त बन जाता है। तो वो शिव भक्ति से इतना प्रभावित हो जाता है भगवान शिव के, कि वो जो है शिव भक्त बन जाता है। तो चलिए बिना देर करते हुए हमारे साथ जो है भगवान श्री गणेश जी का आह्वान कीजिए और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो चलिए भगवान का ध्यान लगाकर, मन लगाकर, चिंतन करके जो है सुनिए। मैं आपको सुनाता हूँ कि किस तरीके से फ्रांस का एक महान विद्वान हिंदू धर्म की शरण में आकर शिव शरण बन जाता है। कुछ वर्षों पहले की बात है। फ्रांस के एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान ने अपने ईसाई मत के ग्रंथों की बड़ी गहराई से देखने के पश्चात यह निर्णय किया कि उनमें कोई विशेष तत्व नहीं है, और फिर वे अंग्रेज भाई बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए तथा बड़ी लगन के साथ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने और भी बहुत से मत मजहबों का एवं उनके ग्रंथों का अध्ययन किया और देखा कि बहुत विचार करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इन मतांतरों में और इनके ग्रंथों में वास्तव में कोई तत्व नहीं है। अंत में उन्होंने हिंदू धर्म के ग्रंथों को देखा और हिंदू धर्म का अध्ययन किया तथा यह निश्चय किया कि समस्त विश्व में यदि कोई वास्तविक सत्य धर्म है तो वह एकमात्र सनातन धर्म ही है। अन्य जितने भी मत मजहब पंथ रिलीजन समाज दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सब मनुष्यों के दिमाग की उपज है, इनमें कोई तत्व नहीं है। अंग्रेज नवयुवक भारत में आया। हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वे ही अंग्रेज भाई धर्म प्राण ऋषियों के परम पवित्र देश भारत में आए और यहाँ के बहुत से विद्वानों से मिले। अंत में वे श्री विश्वनाथपुरी वाराणसी आए और यहाँ के भी विद्वानों से मिलते रहे। वाराणसी में उन्होंने भारत के सुप्रसिद्ध संत पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की ख्याति सुनी और फिर वे इनके श्री चरणों में उपस्थित हुए और उनसे भेंट की। पूज्य स्वामी जी श्री करपात्री जी महाराज से मिलकर ये अंग्रेज महोदय बड़े प्रसन्न हुए और फिर तो कितनी ही बार आपके पास आते जाते रहे, अपनी शंकाओं का समाधान करते रहे। एक बार इन्होंने हिंदू धर्म में दीक्षित होने का पूर्ण निश्चय कर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना की कि महाराज हमें भी महान हिंदू धर्म की शरण में ले लिया जाए तो बड़ी कृपा हो। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जब देखा कि वास्तव में इन्हें हिंदू धर्म का बड़ा गहरा अध्ययन है और ये सच्चे हृदय से सनातन धर्म की शरण में आना चाहते हैं, तो स्वामी जी महाराज ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि हम प्राचीन शास्त्रीय सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम आपको भी प्राचीन शास्त्रीय सनातन धर्मानुसार मर्यादानुसार अपने हिंदू धर्म में स्थान दे सकते हैं। हमारे यहाँ आपके साथ खान पान रोटी बेटी का व्यवहार कुछ नहीं होगा और आपको मर्यादानुसार रहना होगा। उन्होंने इन सब बातों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बताया कि हमारे शास्त्रों की सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार आप अंत्यज कोटि में आते हैं, सो आपको हम उसी
अंत्यज कोटि में रखेंगे और आपको भी अपने को अंत्यज मानकर चलना होगा तथा मर्यादा अनुसार रहना होगा। आपको देव मंदिरों में भी जाने का अधिकार नहीं है और ना हम आपको अपने साथ एक जगह बिठाकर खाना पिला सकते हैं और ना आपको स्वयं ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि के साथ बैठकर खाना पीना चाहिए। मंदिर के शिखर का दर्शन करने से ही आपका उद्धार होगा। शास्त्र विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध चलकर कदापि नहीं होगा। वे तो बड़े ही बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने पूज्य स्वामी जी महाराज की इन सभी शास्त्रीय बातों को नतमस्तक होकर सहस्त्र स्वीकार कर लिया और कहा कि महाराज, मैं मर्यादा अनुसार, शास्त्रानुसार चलकर ही अपना वास्तविक कल्याण करना चाहता हूँ, हठ धर्मी बनना नहीं चाहता। इसलिए हमारे कल्याण का जो साधन शास्त्र बताता हो वह हमें बताइए, वही हमें स्वीकार है। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने उन्हें भारत के सुप्रसिद्ध महान तीर्थ प्रयाग में भेजवाकर वहाँ पर उनका नाई द्वारा सारे केशों का मुंडन करवाकर उनके सिर पर हिंदुत्व की प्रतीक चोटी शिखा रखवा दी और उनका पहला नाम बदलकर शिव शरण रख दिया। इसके पश्चात वे बहुत काल तक काशी में रहे और उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली तथा वे हिंदू धर्म की अद्भुत महत्ता पर बड़े ही महत्वपूर्ण लेख आजीवन लिखते रहे। महाराजा रीवांकी की कोठी में हमारे भेंट कैसे हुई? भारत की राजधानी दिल्ली में पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने जिस समय एक महान ऐतिहासिक सतकुंडी महायज्ञ कराया था, तो उसमें समस्त भारत के कोने कोने से बड़े बड़े धर्माचार्य, संत, महात्मा, महान विद्वान और अन्यान्य हिंदू जनता आई हुई थी। उसी महान यज्ञ के दर्शनार्थ काशी से हवाई जहाज द्वारा वे अंग्रेज शिव शरण जी भी दिल्ली पधारे थे और पूज्यपाद पंडित प्रवर श्री रामचरितमानस मर्मज्ञ श्री मानस राजहंस विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज ने वहीं सर्वप्रथम इन शिव शरण जी से हमारी भेंट कराई थी। वे एकदम हिंदू वेशभूषा में थे, उनसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई थी। एक बार जब काशी में विराट सतकुंडी महायज्ञ हुआ था, तो उस पवित्र अवसर पर भी हम वहां गए हुए थे। हमने काशी में रहकर एक दिन श्री शिव शरण जी का पता लगाकर उनसे महाराजा रीवा की कोठी में भेंट की। उन दिनों वे महाराज रीवा की कोठी में ही रह रहे थे। हमारी उनसे खूब खुल कर के बातें हुई। हमने देखा कि उनका सिर मुंडा हुआ था और सिर पर लंबी मोटी चोटी थी तथा गले में रुद्राक्ष की बहुत सी मालाएं पड़ी हुई थी। उन दिनों श्री शरण जी विश्वनाथपुरी काशी में रहकर नित्य प्रति पतित पावनी भगवती भगीरथी गंगा में स्नान किया करते थे और मंदिर में बिल्कुल नहीं जाते थे। दूर से ही मंदिर के शिखर पर दर्शन कर लिया करते थे और रुद्राक्ष की माला पर श्री शिव नाम का जाप किया करते थे। उनका बड़ा ही सुंदर सात्विक जीवन था, बड़ी मर्यादा अनुसार रहते थे। ना तो किसी को अपने हाथ का खिलाते पिलाते थे और ना ही औरों के साथ बैठकर खाते पीते थे। उनके द्वारा लिखे गए हिंदू धर्म में संबंध में विद्वतापूर्ण लेख बड़े चाव से पढ़े जाते। वास्तव में लेख बड़े खोजपूर्ण होते थे, जिन्हें पढ़कर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। उन्होंने अपने विद्वतापूर्ण लेखों से यह सिद्ध कर दिया था कि पहले समस्त भूमंडल में हिंदू धर्म का ही विद्यमानता था और यही वास्तव में सत्य धर्म है और बाकी जितने भी मत, मजहब, रिलीजन, पंथ, समाज आदि दिखलाई पड़ रहे हैं, ये सब बाद में गढ़े गए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कहानी कि सन्यासी और ब्राह्मण का धन से क्या संबंध। तो वीडियो तो जो है आप चैनल को देखते रहिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको देखेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए फिर से, श्री राधे राधे। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी कि देखा कि आप लोगों ने किस तरीके से एक
फ्रांस का विदेशी आदमी जो है शिव जी का भक्त बन के और शिव शरण नाम से हिंदू धर्म स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज आपकी सत्य घटना? प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने इष्ट देव को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके की सत्य घटना को जान सकें। पहली बार चैनल पे आएँ और इस तरीके की आपको सत्य घटनाएँ, पौराणिक कहानियाँ ग्रंथों से सुनना पसंद है, साथ ही साथ बुक रिव्यू देखना पसंद है, तो मैं सारी चीज़ें आपके अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत ही पहुँच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित होकर जीवन व्यतीत करिए और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।